डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है इनवर्स फंक्शंस फॉर द कम्प्लेक्स वेरिएबल्स। सबसे पहले इन शॉर्ट देखें कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन जैसे सबको पता है जी के रिलेशन होता है बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके जी, ये हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इसको जरा स्ट्रिक्टली मीनिंग में कहते हैं जी कि ये क्या होता है। अगर कोई दो सेट्स हैं, ए और बी नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो कोई रिलेशन आर जो सा होता है वो सबसेट होता है और ए क्रॉस बी का। और ए क्रॉस बी क्या होते हैं जी, इनमें ऑर्डर पेयर्स के एलिमेंट्स होते हैं सच डैट के एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ओके, इसके मीनिंग ये तो आपके पास रिगोरस मीनिंग है, मीन के प्योर मीनिंग है मैथमेटिकल। जरा ग्राफिकली इसको जरा देखने में हमें आसानी होगी। देखिए, ये आपके पास एक्स वाई प्लेन होता है, ये आप जिसको आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और इसको आप इक्विवेलेंट होता है आर क्रॉस आर के। ओके, मीन के यहाँ पर ये भी आर रियल लाइन होती है, वाई एक्सिस ये भी क्या होती है, रियल लाइन। तो इसके ऊपर कोई भी जो ग्राफ होता है वो आपके ये रिलेशन R1 R2 R3। ओके, तो आप देख सकते हैं ये कंप्लीट एक्स वाई प्लेन है, ये R क्रॉस R है और यहाँ पर ये रिलेशन है। से आप फंक्शन f1 कह दें, g कह दें और h कह दें, तो ये f g h लाइक दोस ये रिलेशन होते हैं। तो कोई भी जो सा आपका कर्व होगा या ग्राफ होगा ऑन एक्स वाई प्लेन, तो ये एक रिलेशन होगा। ओके, अब रिलेशन की एक पर्टिकुलर टाइप होती है जिसको हम फंक्शन कहते हैं। और फंक्शन क्या क्या क्राइटेरिया है ये हम देखते हैं। फंक्शन क्या होता है, अलजेब्रिकली होता है जी कि अगर x1 आपका है x2 इक्वल है, तो इससे इंप्लाइज होना चाहिए कि जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है, कि जो रिलेशन डिफाइन हो रहा है कि f of x1 और f of x2 इक्वल आने चाहिए। मीन्स के ग्राफिकली आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ग्राफिकली इसके मीनिंग है कि वन एवर यू ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन, तो वो उस फंक्शन के ग्राफ को या उस रिलेशन के ग्राफ को अगर जस्ट वन पॉइंट पर, यूनिक पॉइंट पर मीट करे, तो आप कहेंगे कि वो जो आपका ग्राफ है वो एक फंक्शन होगा। इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है जी, कि आपकी जो भी वर्टिकल लाइंस हैं टू एनी ग्राफ, वो उस ग्राफ को एक ही पॉइंट पर मीट करें। के पास से ये एक फंक्शन है जो जस्ट लाइक पैराबोला। अब आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, तो ये वर्टिकल लाइन आप देख सकते हैं इसको दो पॉइंट्स पर मीट कर रही है। मीन्स कि यहाँ पर आप x1 और x2 तो इक्वल हैं, बट दैट डज नॉट इम्प्लाइज के f of x1 इज इक्वल टू f of x2। मीन के x1 पर यहाँ पर एक इमेज ये मिल रही है, एक ये इमेज मिल रही है। डिफरेंट एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट इमेजेस आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिमिलर एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग सिमिलर इमेजेस नहीं आ रही, बल्कि डिफरेंट इमेजेस आ रही हैं। मीन ये क्या है, एक फंक्शन नहीं है बल्कि ये एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन ये जो सा है हम कम्प्लेक्स वेरिएबल में डिस्कस करते हैं, ये रियल वेरिएबल्स की टर्म नहीं है। फंक्शन मल्टी वैल्यूड फंक्शन का होने का मतलब कि वो फंक्शन नहीं होगा रियल वेरिएबल्स के केस में। ये देखें, आपके पास एक फंक्शन है। अब भी आप इसके ऊपर जितनी मर्जी आर्बिट्रेरी वर्टिकल लाइंस इसकी डोमेन में ड्रॉ करें, तो हर वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पर, यूनिक पॉइंट पर उस ग्राफ के मीट करेगी। तो ये भी एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पास ये सर्कल है, तो ये भी एक फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। ओके, ऑन अदर हैंड बहुत एक इंटरेस्टिंग सा केस है, उसको आप देखें, और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग भी होता है समटाइम्स। ये आपकी वर्टिकल लाइन है। अब ये वर्टिकल लाइन है, तो ये एक ही पॉइंट पर से आप x इज इक्वल टू 5 कहते हैं, तो x इज इक्वल टू 5 पर इन्फिनाइट मैनी y की वैल्यूज आपको मिल रही हैं, इन्फिनाइट मैनी y की वैल्यूज मिल रही हैं। तो ये आपका जोन सा है ये फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन। ओके, कैलकुलस में एक बात होती है कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं। कंटिन्यूस फंक्शन वो होते हैं जी सिंपल मीनिंग में जहाँ पर कोई ब्रेक ना हो। तो यहाँ पर भी ब्रेकेज नहीं है, लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं है, बट नॉट ए कंटिन्यूस फंक्शन। ओके, क्यों नहीं है, ये आपका जो ग्राफ है ये फंक्शन ही नहीं है, तो इसकी कंटिन्यूटी जोन सी है वो हम वैसे ही रूल आउट कर देंगे।
तो ये आपका एक क्राइटेरिया था फंक्शन के होने का। अब हम देखेंगे जी कि वन वन फंक्शन के, जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा कि इक्वल पॉइंट्स इंप्लाइज द इक्वल इमेजेस। यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपको अनइक्वल पॉइंट्स इंप्लाई कर देते हैं अनइक्वल इमेजेस, तो देन आप कहते हैं जी कि f इज 1 1। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट लाइन है, ओके, बाइसेक्टिंग आप कहते हैं फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है 1 1, वहां पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन टेस्ट था, तो यहाँ पर है जी आपके पास हॉरिजॉन्टल टेस्ट। ओके, ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या है कि आप इसकी रेंज में हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करें। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइंस एक ही पॉइंट पर उस ग्राफ को मीट करती हैं तो ये 1 1 होगा, 1 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, आपने देखा कि डिफरेंट एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग y की डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। ये डिफरेंट x था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये y की वैल्यू आई। इसी तरह ये आपके पास डिस्टिंक्ट x था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टिंक्ट y आया। ये आपके पास डिस्टिंक्ट x था, डिफरेंट x था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट y की वैल्यू आई। ये एंड सो ऑन का, तो इट मीन्स कि आपका जो y इज इक्वल टू x है ये इज 1 1 फंक्शन। ओके, ये आपका सर्कल है, से सेंटर ओरिजिन पर है। अब इसके जितनी मर्जी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, आप देखेंगे कि वो और ये x2, ये डिफरेंट पॉइंट्स x1 और x2 उनके कॉरस्पॉन्डिंग सेम हाइट आ रही है। मीन कि ये f ऑफ x1 और ये f ऑफ x2 और ये f ऑफ x1 ये दोनों इक्वल है, मीन सेम हाइट पर है। इसकी एग्जांपल आप देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग एक है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। क्या होता है जी, ये आपका पैराबोला होता है, जस्ट लाइक दिस। पर अगर आप x इज इक्वल टू 2 लेते हैं और x इज इक्वल टू -2 लेते हैं, आपको सेम हाइट मिलती है, डेट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4। क्यों? क्योंकि +-2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो। तो ये यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट्स पर मीट कर रहा है, यूनिक पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल लाइन मीट नहीं कर रही, तो इट इज नॉट 1 1। इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं जी? पहली बात तो ये कि इनवर्स फंक्शन के लिए फंक्शन का होना ज़रूरी है और फंक्शन के साथ 1 1 फंक्शन का होना ज़रूरी है। अदरवाइज वो रिलेशन होंगे, वो इनवर्स रिलेशन होंगे, हम उसको इतना डिस्कस नहीं करते। लेकिन इनवर्स फंक्शन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग में क्या होता है, ए फंक्शन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग में इनवर्स फंक्शन क्या होता है कि इफ ए फंक्शन इज 1 1 देन इट हैज एन इनवर्स, कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, जस्ट उसको 1 1 होना चाहिए। तो देखें जी, इसका टेस्ट क्या हो सकता है। इसका टेस्ट वो ये है जी कि आप y इज इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करें। ओके, तो इसकी रिफ्लेक्शन y इज इक्वल टू x के अबाउट जो रिफ्लेक्शन होगी वो इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल देखें जी, हमने देखा था यहाँ पर ये ग्रोइंग फंक्शन था हमारा e ऑफ x, जो कि मीट करता है 0 1 पर। ये था आपका f ऑफ x e ऑफ x। ओके, अब इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा ये log ऑफ x होता है। इसके इमेज, इसकी रिफ्लेक्शन ये 1 0 0 1 की 1 0, तो ये है जी आपका g ऑफ x से log ऑफ x। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ग्राफिकली आपने इसको ऑब्जर्व करना है कि लाइन ये y इज इक्वल टू x है, ये स्ट्रेट लाइन है बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखें यहाँ पर ये जो लाइन है, इसको अगर आप एक मिरर कंसीडर करें तो ex की रिफ्लेक्शन अबाउट दिस लाइन log x आएगी और log x की रिफ्लेक्शन अबाउट दिस लाइन ex आएगी। तो y इज इक्वल टू x के अबाउट किसी ग्राफ की रिफ्लेक्शन उसका इनवर्स होती। इट मीन्स कि आप यहाँ से अब कहेंगे कि इनवर्स ऑफ ex ये क्या है जी, log x है, और ये किसके इक्वल है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ ex है अबाउट इसके जी y इज इक्वल टू x। और इसी तरह आप कहेंगे कि इनवर्स ऑफ log x ये क्या है जी, ex है, और ये क्या है, रिफ्लेक्शन अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ log x है अबाउट y इज इक्वल टू x। तो ये हमारे पास
इनवर्स फंक्शन को देखने का तरीका है। वैसे अदरवाइज आपको पता है जी कि अगर आप कहते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो डिफाइन करते हैं जी इसको x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, और इसी तरह आप कहते हैं जी कि डोमेन ऑफ सम फंक्शन ये इक्वल टू होता है रेंज ऑफ फंक्शन का इनवर्स, एंड वाइस वर्सा के रेंज ऑफ f जो सा है वो इक्वल टू होती है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। हम अब मूव करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ लेटर ऑन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अब हम ये स्टडी करेंगे। देखें इसके तो क्वाइट सिंपल मीनिंग क्या हो सकते हैं जो कि कॉमन सेंस से आपके सामने आ जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी y इज इक्वल टू क्या है साइन ऑफ x, ओके मींस के इस जो x है इसको आप आर्गुमेंट कहते हैं वो रेडियन में होना चाहिए, क्योंकि रेडियंस जो है वो रियल नंबर्स होते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर रेडियंस में ही इनको डिस्कस करते हैं, और डिग्रीज में इसलिए नहीं करते क्योंकि डिग्रीज जो से होते हैं वो एग्जैक्ट रियल नंबर्स नहीं होते, इसलिए हम उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू रेडियंस। तो फिर ही इसके जो से है अलजेब्रिक और कैलकुलस के जो फीचर्स हैं वो हमारे सामने आते हैं। एनी हाउ आए जी इसको डिस्कस करते हैं। अगर आर्गुमेंट की वैल्यू गिवन है तो आप साइन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं, लेकिन इनवर्सली आप क्या कहेंगे कि अब नहीं, मेरे पास सारा फंक्शन ये गिवन है और मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये इसका मतलब है। इनवर्स फंक्शन डिफाइन करते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू क्या आता है x, तो f ऑफ x इज इक्वल टू आप क्या कहते हैं साइन इनवर्स ऑफ x। तो ये है जी एक इसका इनवर्स फंक्शन। डिटेल से देखते हैं कि ये कैसे डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल देखें आपके पास होता है जी y इज इक्वल टू साइन x, तो हमने ये स्टडी किया कि साइन का जो फंक्शन होता है इसका पीरियड होता है 2 पाई और उसके मल्टीपल्स वेयर k इज एनी इंटीजर के। तो यहाँ से आप साइन इनवर्स अप्लाई कर दें तो साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x प्लस 2k पाई, ओके। और चलें यहाँ से x इज इक्वल टू कह दें आप क्या है जी साइन इनवर्स ऑफ y माइनस k पाई, और x इज इक्वल टू क्या है जी साइन इनवर्स ऑफ y प्लस 2 ऑफ माइनस के पाई। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि k क्या कहा हुआ है आपने, k बिलोंग्स टू इंटीजर, और इंटीजर्स क्या होते हैं जी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन। वेल तो यहाँ से आप इसको फर्दर कह दें कि x इज इक्वल टू क्या है जी साइन इनवर्स ऑफ y प्लस 2 ऑफ n पाई। अब ये n जो से आपने माइनस के कह दिया, n इज इक्वल टू क्या है जी माइनस के, और ये भी इंटीजर को बिलोंग करेगा, मींस के यही इंटीजर्स ही रहेंगे लेकिन ऑर्डर जरा रिवर्स हो जाएगा, लेकिन कोई ओवरऑल इनमें डिफरेंस नहीं आएगा, माइनस प्लस 3 एंड सो ऑन। मींस के प्लस माइनस इधर भी लेने हैं, इधर भी प्लस माइनस आपने लेने हैं। तो ये है जी आपका इनवर्स रिलेशन। तो आप देख रहे हैं कि फिर वही बात कि हम इस चीज को अगर लें तो ये इनवर्स फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। तो आप कहेंगे कि कोई सा फंक्शन से आप कहते हैं g ऑफ x है, ये क्या है जी साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 2n पाई। तो देखें ये जो n है वो बिलोंग्स टू क्या कर रहा है इंटीजर, तो एज ए होल आप देख सकते हैं कि ये क्या है एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, या मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। और हमने डिस्कस किया था कि व्हेन एवर डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन नहीं माना जाता, क्योंकि वो वर्टिकल लाइन टेस्ट को क्लियर नहीं कर रहा होता। तो हम यहाँ पर इसको चॉप कर देते हैं। चॉप करने का मतलब क्या है, n इज इक्वल टू 0 पुट करें तो देखें जी यहाँ से क्या आ जाएगा कि g ऑफ x इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x। तो ये आपका होगा प्रिंसिपल वैल्यू, h ऑफ x कह दें, ठीक है, ये नोटेशन है। ये क्यों करने का मकसद है कि ये 2n पाई के लिए n को 0 ही क्यों पुट किया आपने। वंस अगेन इनवर्स फंक्शन का आपको क्राइटेरिया समझ आ जाना चाहिए था जो हमने बताया था आपको कि y इज इक्वल टू x आपकी एक लाइन है और ये आपका होता है जी साइन x का ग्राफ। क्या डिस्कस हुआ था जी कि ये साइन x है, इस लाइन को अगर आप मिरर माने यही रिफ्लेक्शन के थ्रू ये y एक्सिस पर आ जाएगा। आप देख सकते हैं अब जब ये फंक्शन है तो इसके ऊपर आप अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करें, इसके ऊपर आप वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करें, फंक्शन ही डिफाइन नहीं होता है, यहाँ डिफाइन है तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। तो
दैट्स वाई अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम इनवर्स फंक्शन के लिए हम इसको कन्फाइन कर देते हैं। साइन एक्स आपका 1 नहीं था, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन मोर देन 1 पॉइंट पर मीट कर रही थी, तो इसलिए इनका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं किया। लेकिन अगर आप इसकी डोमेन को कन्फाइन कर दें बिटवीन एक्स इज इक्वल टू π/2 एंड x इज इक्वल टू -π/2, तो साइन का फंक्शन है जी, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 1, इधर मिनिमम वैल्यू। अब इसको जितनी मर्जी आप हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करें, ये आप देखेंगे कि ये इसको एक ही पॉइंट पर मीट करेंगी। तो स्टूडेंट ये हमने देखा कि इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें इसके पीरियड्स को प्रिंसिपल वैल्यूज लेनी पड़ेगी, जिस पर इसकी डोमेन क्या हो जाए, वो 1 फंक्शन बना दे साइन की। तो जस्ट हमें कन्फाइन करना पड़े x को बिटवीन -π/2 से π/2। अब इसकी जरा रिफ्लेक्शन देख लें। सबसे पहले ये आपकी लाइन आ गई y इज इक्वल टू x, हाँ जी, साइन x का ग्राफ जो मैक्सिमम है 1 पर, x इज इक्वल टू π/2 पर, और इधर से ये -1 इज इक्वल टू -π/2। ओके, तो इसकी रिफ्लेक्शन क्या होगी जी, ये देखें y एक्सिस के अबाउट, तो ये इसकी रिफ्लेक्शन, इतना पोर्शन जो सा होगा इसकी ये रिफ्लेक्शन आ जाए। तो ये है जी आपके पास साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ। तो रिफ्लेक्शन अबाउट मीन्स के इस साइड की उस साइड पर, उस साइड की इस साइड पर रिफ्लेक्शन आ जाएगी। वेल यहाँ से हमने देख लिया कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर y डेफिनेटली जो सा होना चाहिए +π/2 +π/2 और -π/2 के इन बिटवीन होना चाहिए। सिमिलरली आपके पास होता है जी cos x का ग्राफ, तो cos x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है जी। ओके, फिर वही बात कि यहाँ पर इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी 2 पॉइंट्स पर मीट कर रही है, तो इधर हम इसके डोमेन को कन्फाइन कर देते हैं बिटवीन, ये x इज इक्वल टू 0 है और ये x इज इक्वल टू पाई है। तो अगर आप कहते हैं y इज इक्वल टू cos x है, तो यहाँ पर इनवर्स फंक्शन के लिए फॉर cos इनवर्स ऑफ x जो सा है y जो सा है वो लाई करना चाहिए cos इनवर्स x के लिए, जो सा y हो वो लाई करे cos इनवर्स ऑफ x। अगर आप से कहते हैं वो g ऑफ x है, तो यहाँ पर डेफिनेटली ये cos इनवर्स ऑफ x जो सा है वो लाई करेगा बिटवीन 0 एंड पाई और 0 के इन बिटवीन वो लाई करेगा। रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे आएगी। भी हो गया। इसी तरह आपका tan होगा, अगर y इज इक्वल टू tan x है तो tan x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। आपको पता है इसमें भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, एक ही पॉइंट पर मीट कर रही है। तो अगर दूसरी आप ब्रांच ड्रॉ करेंगे तो इसके लिए भी आप कहेंगे कि जो सा tan ऑफ x, जो tan इनवर्स ऑफ x है वो जो सा है -+π/2 और -π/2 के इन बिटवीन होना चाहिए, क्योंकि इसी डोमेन में ये 1 फंक्शन होगा और 1 फंक्शन है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। डियर स्टूडेंट, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर रियल वेरिएबल्स को डिस्कस किया। अब इन द सेम मैनर आप डिफाइन करते हैं फॉर z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। तो अगर आप कहते हैं जी इफ जो सा है ओमेगा इज इक्वल टू साइन ऑफ z है, तो देन we define के z is equal to sine inverse of omega, that is called inverse sine function। किसके लिए होगा जी? फॉर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। तो इसी तरह आप कहते हैं जी cos इनवर्स ऑफ ओमेगा, secant इनवर्स ऑफ ओमेगा एंड tan इनवर्स ऑफ ओमेगा, cot इनवर्स ऑफ ओमेगा एंड cosecant इनवर्स ऑफ ओमेगा। तो ये हमारे पास व्हेन एवर ओमेगा इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी ये डिफाइन होते हैं। इनके क्या फीचर्स हैं, क्योंकि हमने बहुत इसको डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स जो वैल्यूड फंक्शन है उसका ग्राफ 4 डायमेंशनल होता है, वो हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसलिए हम अलजब्रे के थ्रू, एनालिसिस के थ्रू, कैलकुलस के थ्रू हम जो उनसे हैं इनके वो फीचर्स डिस्कस करेंगे जो हम रियल वैल्यू फंक्शंस के ग्राफ के लिए डिस्कस करते थे, पीरियोडिसिटी एंड लाइक दोस्त। और हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि इनवर्स फंक्शन जो उनसे होते हैं वो लॉग की टर्म्स में डिफाइन होते हैं। वहां पर log x आप देखते हैं कि sin x
और log x का शायद इन बिटवीन कोई रिलेशन आपको बनता नजर ना आए, लेकिन यहाँ पर बाकायदा इनके एक्सप्रेशंस मिलते हैं जिनको हम प्रूव करेंगे। इन द सिमिलर मैनर आप हाइपरबोलिक फंक्शंस को आप डिफाइन करते हैं फॉर द कम्प्लेक्स वेरिएबल्स। तो वो भी क्या होते हैं जी, वो भी ऐसे ही होते हैं कि cos ऑफ हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ z कह देते हैं, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ z कह देते हैं, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास इनकी डेफिनेशंस थी जी। प्योरली हमने इनको जस्ट फॉर्मल वे में टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने इनको इन द सिमिलर मैनर ही डिस्कस किया है। इनके जो एक्सप्रेशंस बनते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉग वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे कि अगर ये हम इनवर्स फंक्शन इसका मान लेते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग जो सा है क्या रिलेशंस बनेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इनवर्स फंक्शंस के भी फार्मूले होते हैं। हमें पता है जी tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b का फार्मूला होता है कि tan इनवर्स ऑफ a प्लस b ओवर a1 माइनस ए बी। और अगर इधर आपका माइनस है तो इधर भी माइनस हो जाएगा और इधर प्लस हो जाएगा कन्वर्सली। तो ये है जी आपके पास फार्मूला। लेकिन हमें अगर एग्जैक्ट एक्चुअल अगर हमें साइन देखें, हमें अगर साइन एक्स के फीचर्स पता है तो यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ एक्स के भी फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मींस कि हम एक्चुअल जो फंक्शंस हैं उनकी प्रॉपर्टीज को स्ट्रांगली अगर हम जो उनसे अंडरस्टैंड कर लें तो इनवर्स फंक्शंस को बहुत आसान है हमें डिस्कस करना, कोई एक्स्ट्रा लेबर करने नहीं पड़ेगी हमें। रियल वैल्यूज के लिए हमने देखा कि जस्ट उनका 1 देखें और उनके हम इनवर्स फंक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y is equal to x। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे इनके एक्सप्रेशंस को। Dear students, inverse trigonometric functions जो से कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द log। तो अब हम इनको ड्राइव करेंगे। देखें ये 6 एक्सप्रेशंस हैं, तो इनमें से मैं एक करता हूँ, रेस्ट ऑफ ऑल दीज आप ट्राई कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल फिफ्थ सीकेंट इनवर्स ऑफ z प्रूफ करना है। जाहिर है ये कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, ओवरऑल इनवर्स तो है ही, ये कम्प्लेक्स वैल्यूड है तो कम्प्लेक्स नंबर ही इसकी आउटपुट होगी। तो इसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि जो सा है ओमेगा इज इक्वल टू क्या है जी, ये सीकेंट इनवर्स ऑफ z है। वेल यहाँ से आप कह सकते हैं जैसे आपने डिफाइन किस तरह किया था कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ x होता है तो ये अगर ये 1 तो यहाँ से आप लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। मीन के फंक्शन को आप इनवर्स ऑपरेशन के साथ दोनों साइड पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप इसको ऐसे ही अप्लाई करेंगे तो देखें ये क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि ये सीकेंट ऑफ ओमेगा इंटू जेड। और यहाँ से आपको जहन में रहना चाहिए कि z एंड ओमेगा बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स प्लेन। यहाँ से देखें आप सीकेंट जो सा आपको पता है वो 1 ओवर कॉस ओमेगा के इक्वल होता है, और ये क्या देगा z कॉस ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर z आ जाएगा। ओके जी, तो देखें यहाँ से cos ऑफ समथिंग क्या होता है कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन के लिए, e ऑफ आयोटा समथिंग प्लस e ऑफ माइनस आयोटा समथिंग डिवाइडेड बाई 2। ओके जी, और समथिंग की जगह यहाँ पर ओमेगा है तो ओमेगा आ जाएगा। तो ये वैल्यूज आप पुट कर दें तो देखें जी क्या देगा, e ऑफ आयोटा ओमेगा माइनस e ऑफ माइनस आयोटा ओमेगा ओवर 2 इज 1 ओवर z। ओके जी, अब इसको चाहे तो 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो देखेंगे क्या आ जाएगा, e ऑफ आयोटा ओमेगा माइनस e ऑफ माइनस आयोटा ओमेगा एंड 2 ओवर z। वेल कि अगर x की पावर -1 हो तो इसको आप 1 ओवर x लिख सकते हैं। ये नॉट ओनली के जो सा रियल नंबर्स के लिए होल्ड करता है बल्कि ये कम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए भी होल्ड करता है ये एक्सप्रेशन। तो देखें जी यहाँ से अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा e आयोटा ओमेगा माइनस 1 ओवर e आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू 2 ओवर z। ओके जी, यहाँ से अब सिंप्लीफिकेशन है, लेफ्ट साइड से आप देखें e आयोटा ओमेगा आपका एलसीएम है, तो ये एलसीएम जैसे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आप जैसे भी आप इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन ओवरऑल आंसर यही आता है। ओके जी, ये आंसर आ गया। अब इसको आप क्वाइट सिंपल इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो देखें जी ये क्या बन जाएगा, 2 ऑफ e आयोटा ओमेगा स्क्वायर z ऑफ e आयोटा ओमेगा स्क्वायर माइनस z इज इक्वल टू 2 e ऑफ
आयोटा। ओके जी, इसको आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें तो आपको देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी बनती नज़र आएगी। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, z ऑफ ई आयोटा ओमेगा स्केयर माइनस 2 ऑफ ई आयोटा ओमेगा माइनस z इज इक्वल टू 0। ओके जी, डेट इज क्वाड्रेटिक इन किस में है जी, ई आयोटा ओमेगा में। तो ई आयोटा ओमेगा में ये क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं कि ई आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू माइनस बी, ये है जी आपका b जो कि -2 है, ये है आपका c और ये है आपका a। तो माइनस बी क्या आ जाएगा जी, -2 प्लस माइनस बी स्केयर -2 का स्केयर -4 a क्या है जी z, c क्या है जी z ओवर 2a क्या है जी z। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो 4 प्लस माइनस 4 z स्केयर ओके ओवर 2z। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ई आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 प्लस माइनस 4 जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 2 आएगा आपके पास, तो इनसाइड 1 माइनस जी स्क्वायर ओवर 2z। तो देखें जी यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, -2, सॉरी यहाँ पर आपका 2 है, 2 आएगा। ओके जी, ये 2 सब कैंसिल हो गए तो आपके पास 1 प्लस माइनस 1 माइनस z स्क्वायर ओवर 2 ओवर z। तो ये ई आयोटा का आंसर आ गया। तो देखें यहाँ से आप जो सा है जस्ट इसकी पॉजिटिव ब्रांच लें। देखें यहाँ 2 आंसर हैं आपके पास, तो आप प्लस वाला ले लें या माइनस वाला, तो एक ही तरीके से डील होगा, लेकिन आप इसमें प्लस वाले को चूज कर लें और माइनस वाले को आप फॉर द टाइम बिंग आप ना देखें, क्योंकि हमने जो प्रूव करना है उसमें आपको नजर आ रहा है प्लस का है, तो एक ही ब्रांच आप जो है इसकी वो डिस्कस कर लें। तो देखें यहाँ से क्या आ जाएगा, ई आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस z स्क्वायर ओवर z। ओके जी, तो आपको पता है रूल होता है क्या है जी, कि ई ऑफ अगर आपके पास z इज इक्वल टू क्या है जी, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर से आप कह देते हैं अल्फा, तो यहाँ से आप कह सकते हैं z इज इक्वल टू लॉग ऑफ अल्फा। ये एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन होते हैं, हमने इसको देखा था। तो यहाँ से आप कह सकते हैं जी क्या आ जाएगा ये, कि आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस 1 माइनस जी स्क्वायर ओवर z। ओके जी, और फर्दर इससे आप आयोटा को डिवाइड कर दें तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर आयोटा लॉग ऑफ आपके पास 1 प्लस 1 माइनस जी स्क्वायर ओवर z। तो ये आपके पास इसका आपका प्रूफ हो गया। रेस्ट ऑफ जो भी हैं आपके प्रूफ्स आप उनको खुद ट्राई करें, कोई इश्यू हो आप उसको MDB पे या मेल के थ्रू पूछ सकते हैं, ट्राई करें, आसान है। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस हैं, इनको हमने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इनके एवेल्युएट करने हैं और क्वाइट सिंपल आप देख सकते हैं कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और कम्प्लेक्स वेरिएबल्स के लिए हैं और कम्प्लेक्स आर्गुमेंट्स आपको ये हर एक में नजर आ रहे हैं। हम लेट कर लेते हैं कि ये अगर कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है तो इसकी जो आउटपुट होगी वो एक कम्प्लेक्स वेरिएबल ही होगा। अगर साइन इनवर्स ऑफ z आप कहते हैं ये ओमेगा के इक्वल है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि z इज इक्वल टू क्या है, वो साइन ऑफ ओमेगा है। जैसे जस्ट समझ लें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपने इनवर्स फंक्शन दोनों तरफ साइन इनवर्स का फंक्शन साइन होता है, तो वो ये आपका एक्सप्रेशन बन गया। एनी हाउ ये आपके पास सिचुएशन है, तो यही आप यहाँ पर अप्लाई कर, यहाँ से आपके पास कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस आयोटा y। आपके पास फार्मूला होता है जी कि आपके पास साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। ओके, ये जोन सा है फार्मूला आपके पास व्हेन एवर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर होते हैं तब तो होल्ड करता ही है। ये हमारे पास तब भी होल्ड करता है कि जब ये कम्प्लेक्स वैल्यूड हो या कम्प्लेक्स वेरिएबल्स हों। तो देखें जी यहाँ से आप अब अप्लाई कर दें इसको राइट साइड पर, तो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, यहाँ से साइन एक्स कॉस ऑफ आयोटा वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ आयोटा
y। ओके जी, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, आपको फिर वही बात रिलेशन पता है कि कॉस ऑफ आयोटा समथिंग क्या होता है जी, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक समथिंग, और समथिंग क्या है, यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी y आ जाएगा। इसी तरह साइन ऑफ आयोटा समथिंग इज इक्वल टू होता है जी आयोटा साइन ऑफ हाइपरबोलिक समथिंग। वेल, तो यही चीज आप यहाँ पर अप्लाई कर दें, ये यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। वेल, आप देखें अब इसको क्या लिखेंगे आप, कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक वाई। ओके जी, अब यहाँ से आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर दें। ये आयोटा आपने इस पोजीशन पर लिख दिया। ओके, आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए इसकी अंडरस्टैंडिंग में। एनी हाउ जी, अब आप देखें दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो क्या करेंगे आप, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो देखें जी, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये रियल पार्ट है और इसके करस्पॉन्डिंग ये रियल पार्ट है, और अगर ये इमेजिनरी पार्ट है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये इमेजिनरी पार्ट है। तो वेल, आप इसको एक्सप्रेस कर दें। अब तो देखें जी, यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ हाइपरबोलिक वाई, और इसी तरह साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स एंड साइन ऑफ हाइपरबोलिक वाई। वेल, वंस अगेन आप वापस आए, जो हमने काम करना है, देखें हमने क्या करना है कि इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है। देखें, अगर हमने कहा कि इसका आंसर से इसकी आउटपुट जो है वो x प्लस आयोटा y है, तो x क्या है, ये रियल पार्ट है, और y क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट है। वेल, तो यही आप देखें कि यहाँ पर आपने इनफैक्ट x और y को एवेल्युएट करना है। आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट x और y को एवेल्युएट करना, x और y को एवेल्युएट करना, ये हमारा टारगेट है। तो देखें जी, ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं या दो एक्सप्रेशंस हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको सारा अपना टारगेट या आपकी प्रोसीडिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। तो यही आप देखें कि x और y एवेल्युएट करने हैं। x और y आपका रिक्वायर्ड आंसर है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहाँ पर देखें, x यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है, आपको नजर आ रहा है, y यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है, ये x है और ये y है। यहाँ से आप एक दफा x को एवेल्युएट करें, एक दफा y को, मीन के x को एवेल्युएट करें तो y को एलिमिनेट कर दें, और y एवेल्युएट करें तो x को एलिमिनेट कर दें। तो देखें यहाँ से, हाँ जी, वन इम्प्लाई, अगर हम y के लिए प्रोसीड करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से साइन x इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको आप उधर शिफ्ट कर दें तो साइन x इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस थीटा ओवर कॉस ऑफ हाइपरबोलिक y। ओके, और टू इम्प्लाइज, यहाँ से अब जैसे साइन x फाइंड आउट किया है तो इसी तरह कॉस x इज इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा ओवर साइन ऑफ हाइपरबोलिक y। अब देखें जी, यहाँ से साइन x और कॉस x आ गया, और अब आप यहाँ से देखें ये रिलेशन होता है आपके पास कि क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वेरी फंडामेंटल जो उनसे एलिमेंट्री एक्सप्रेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, ये यूज करें। तो इट मींस कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। देयरफॉर, तो पुटिंग, इसको नंबर ए कह दें, पुटिंग साइन एक्स एंड कॉस एक्स इन ए। ओके जी, ए में पुट करें तो आप देखें ए इम्प्लाइज, ए क्या बताएगा जी आपको कि कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, प्लस इधर से क्या आ जाएगा जी, कॉस एक्स की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 जी। एलसीएम लें, क्वाइट सिंपल, जो कुछ हो सकता है आप पहले वो तो कर लें सिंप्लीफिकेशन के लिए। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई साइन ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे भी आप समझते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर y इज इक्वल टू क्या जी, 1। ओके जी, यहाँ से अब आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर y इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर y साइन ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर y। ओके जी, अब इस सारे एक्सप्रेशन को देखें, आपने यहाँ से फाइंड आउट करना है y को।
आप देखें x एलिमिनेट हो चुका है, यहाँ से आपने y को फाइंड आउट करना है। तो इट मीन्स के मैक्सिमम आप इसको y की फॉर्म में रखें और देखें यहाँ पर आपके मिक्स फंक्शंस आ रहे हैं, cos साइन, तो आप कोशिश करेंगे ये सबको एक जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एक्सप्रेस कर दें इसको। तो देखें यहाँ पर कैसे हो सकता है कि अगर हम इस सबको साइन में ले जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो देखें ये आ रहा है cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा के लिए आपके पास क्या होता है जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और इसी तरह आपके पास होता है जी फार्मूला के हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए cos हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस साइन ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि cos ऑफ हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर y। ये दो वैल्यूज आप उसमें पुट कर दें, अबव इसमें यूज कर दें, तो देयरफॉर जी क्या इंप्लाई हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा क्या है जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos हाइपरबोलिक स्क्वायर y क्या है जी 1 प्लस साइन ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर y इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक स्क्वायर। ओके जी, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर y इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर y। जस्ट ये आगे सिंप्लीफिकेशन है, आप करते जाएं। तो साइन ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर। अब राइट साइड पर देखें जी क्या आएगा साइन ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर y प्लस साइन ऑफ हाइपरबोलिक 4y। ओके जी, वेल आप देखें जो जो कैंसिलेशन हो सकती हैं आप उनको कर लें और ये कैंसिल हो गए। इसी तरह आप देखें कि यहाँ पर ये है और ये है, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ओनली क्या सरवाइव करेंगे, एक ये सरवाइव करेगा, एक ये सरवाइव करेगा। तो यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर y हाइपरबोलिक 4y। तो देखें जी यहाँ से आप एक स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या देगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर हाइपरबोलिक 4y। ओके, तो आ जाएगा जी यहाँ से साइन ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर y, ये आपको ये रिजल्ट देगा। और यहाँ से क्या देगा प्लस माइनस, या प्लस माइनस बाद में हम यूज कर लेंगे साइन ऑफ थीटा। इसका फर्दर एक स्क्वायर रूट और लें तो यहाँ से क्या देगा साइन ऑफ हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, एक और स्क्वायर रूट लेंगे तो ओके। और यहाँ से अब क्या आ जाएगा साइन ऑफ नेट रिजल्ट साइन हाइपरबोलिक y साइन ऑफ थीटा स्क्वायर रूट। ओके जी, आपको y का आंसर चाहिए तो इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन अप्लाई कर दें। वही बात कि अगर f ऑफ x इज इक्वल टू y है तो x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y होता है। यही चीज़ आप यहाँ पर अप्लाई कर दें तो आपको नजर आएगा कि y इज इक्वल टू आ जाएगा जी आपके पास साइन ऑफ हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ साइन ऑफ थीटा। ओके जी, ये आपका इमेजिनरी पार्ट आ चुका है। अपने हाइपरबोलिक फंक्शंस के लॉग एक्सप्रेशंस भी हमने पीछे स्टडी किए, तो उनमें से अगर आपको फार्मूला याद हो सकता है तो वेल एंड गुड कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ समथिंग होता है जी लॉग ऑफ समथिंग प्लस क्या होता है जी समथिंग का स्क्वायर प्लस 1 ऑफ स्क्वायर रूट। ओके जी, ये आपके पास एक्सप्रेशन है। तो समथिंग की जगह यहाँ पर क्या है स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा, तो देयरफॉर ये क्या आ जाएगा जी y इज इक्वल टू लॉग ऑफ समथिंग क्या है साइन थीटा स्क्वायर रूट प्लस समथिंग का स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर रूट अंडर रूट साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या आएगा जस्ट साइन थीटा प्लस 1 और ये इसका होल स्क्वायर। तो ये आपके पास सेकंड एक्सप्रेशन है। तो जो भी आपके लिए आसान हो वो आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी ठीक है। तो देखें ये इमेजिनरी पार्ट आ चुका, अब हम रियल पार्ट की तरफ प्रोसीड करेंगे। डियर स्टूडेंट, अब हम रियल पार्ट को एवेल्युएट करेंगे। तो फिर वही बात जो दो इंपॉर्टेंट हमने इक्वेशंस डेवलप की थी, यहाँ से अब आपने जैसे x साइन x और cos x के एक्सप्रेशंस निकाले थे, उनको स्क्वायर ऐड किया तो आपने देखा कि x एलिमिनेट हो गया और y में प्योरली रिलेशन आ गया। अब आप y के लिए यही काम करें कि cos हाइपरबोलिक y और इधर से साइन हाइपरबोलिक y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो आप देखें जी cos हाइपरबोलिक y क्या आएगा cos थीटा ओवर साइन x। तो नाउ वन इम्प्लाइज क्या देगा जी cos
हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू cos थीटा ओवर sin x, cos थीटा ओवर sin x। ओके जी, और इसी तरह साइन हाइपरबोलिक y की वैल्यू आएगी साइन थीटा ओवर cos x। ओके जी, अब इन दोनों को आप देखें कि यहाँ से आपने cos हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक है। इसी तरह जैसे हमने एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक का आपके पास रिलेशन है, इसी तरह एलिमेंट्री हाइपरबोलिक फंक्शंस का भी हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था कि cos ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस साइन ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर y इज इक्वल टू क्या होता है जी 1। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस में आप यूज कर लें इसको, ये यहाँ पर पुट कर दें और ये यहाँ पर आप पुट करें तो देखें आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी, या रियल पार्ट आप एवेल्युएट होगा लेकिन आफ्टर सम जो भी हैं सिंप्लीफिकेशंस। तो देखें जी, देयरफॉर ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जी cos स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर x, और राइट साइड पर ये 1। आप देखें आपके पास ये y रिमूव खत्म हो चुका, अब प्योरली रिलेशन x में आ चुका है। तो इसको आप एलसीएम लें जी, जो भी है आपकी सिंप्लीफिकेशन करें मैक्सिमम, cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x। ओके, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 1। इसको अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा जी cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x। ओके, देखें इसमें जैसे भी आप कर सकते हैं आप कर लें, जो सिंप्लीफिकेशन आप होता है कर ले, लेकिन आंसर एक जैसा ही होगा। आप देखें यहाँ पर जैसे हमने इमेजिनरी पार्ट को वैल्यूएट करने के लिए सारे एक्सप्रेशन को हमने साइन में एक्सप्रेस किया था, तो यहाँ पर रियल पार्ट को वैल्यूएट करने के लिए सारे जो सा है रिलेशन इसको कॉस में कन्वर्ट कर दें या कॉस में ले जाएं। तो देखें क्योंकि दो फंक्शन अब यूज हो रहे हैं, एक हाइपरबोलिक और एक ट्रिग्नोमेट्रिक, तो दोनों के लिए आपको एक एक्सप्रेशन होने चाहिए साइन के लिए। तो देखें जी आपके पास होता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके, यहाँ पर देखें आप इसको पुट करने से क्या आता है, तो पहले दो तो ऑलरेडी कोस में है तो इनको तो आप कौन सा है वैसे ही रखें। आप आगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट साइड पर क्या है जी कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स क्या है जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके जी, यहाँ से अब आप जस्ट सिंप्लीफिकेशन है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये, इसको आप सिंप्लीफाई करें मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और राइट साइड पर क्या आ जाएगा जी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस ऑफ 4x। ओके, देखें जी वंस अगेन, चलें इसकी ब्रैकेट को आप जो सा है वनिश करें तो क्या बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस 4x। ओके, यहाँ पर जो सिमिलर टर्म्स हैं वो आप देख सकते हैं, ये और ये कैंसल। इसी तरह आप देख सकते हैं ये और ये ऑपोजिट साइड्स पर हैं विद सेम साइंस, तो ये भी कैंसल। तो आपके पास क्या रह जाएगा जी, जो भी है उसको अब आप लिख दें तो -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा जी माइनस कॉस ऑफ 4x। ओके, लेफ्ट साइड से आप जरा माइनस कॉमन निकालें, क्यों निकाल रहे हैं ये हम इसको बाद में देखते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी माइनस कॉस 4x। तो वंस अगेन आप देखें ये माइनस और ये माइनस भी कैंसिल, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा है जी ये किसके इक्वल टू होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 4 ऑफ x। और यहाँ से आप क्या करें जी, क्यूब स्क्वायर रूट ले लें आप, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस ऑफ 4x। ओके, तो यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर x, क्योंकि आपने कॉस की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो वंस अगेन इसका आप
स्क्वायर रूट ले लें तो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। प्लस माइनस यूज कर लें, लेकिन हम पॉजिटिव ब्रांचेस को ही यूज करेंगे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के अंदर। तो देखें जी, यहाँ से इन्वर्स फंक्शन वही बात कि अगर आप कहते हैं कॉस इनवर्स या कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी है, यहाँ से आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ टी। तो यही चीज हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो देखें क्या आ जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ साइन थीटा स्क्वायर, और ये आपका क्या है जी, रियल पार्ट है। तो आपने देखा कि यहाँ पर इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट आपको सेपरेट मिल गए इन दो रिलेशंस के अंदर। तो यही हमारा टारगेट था। आप दूसरी प्रॉब्लम्स को भी इसी तरह प्रोसीड करें, वही ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग हमारे पास फार्मूले हैं उनको आप यूज करें। डियर स्टूडेंट, जिस तरह हमने डिस्कस किया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, उनके इनवर्स जो फंक्शंस हैं उनके लॉग के एक्सप्रेशंस हैं, इसी तरह इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के भी कुछ लॉग के ये एक्सप्रेशंस हैं। ये हम इनको प्रूव करेंगे और इनमें से वही है कि सिमिलर वे में जैसे वहां पर हमने यूज किया था, यहाँ पर भी ये यूज करेंगे। वहां पर आपने देखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज हुए, मीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन थे वो यूज हुए। यहाँ पर हाइपरबोलिक फंक्शंस के जो कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होंगे वो यूज होंगे। रेस्ट ऑफ आपको जस्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के फार्मूले आने चाहिए। और आए अब हम इनमें से मैं कोई एक प्रूफ कर देता हूँ, रेस्ट ऑफ दीज आप खुद ट्राई कीजिएगा। आसान है, जस्ट फार्मूले आपने अप्लाई करने हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस के। तो देखें, मैं इनमें से थर्ड पार्ट को चूज करते हैं हम। आपको डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है 1 माइनस जेड को 0 नहीं होना चाहिए, मीन 0 प्लस आयोटा 0 नहीं होना चाहिए, मीन कि z को 1 प्लस आयोटा 0 नहीं होना चाहिए। तो लेट करें आप इसको, जो भी चीज आपने प्रूफ करनी है उसके लिए आप चलें इसको लेट कर लेते हैं, जैसे वहां पर लेट किया था यहाँ पर भी करेंगे कि tan ऑफ हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ z आपसे कह लें ये ओमेगा के इक्वल है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन यहाँ से आप z कह सकते हैं कि ये tan ऑफ हाइपरबोलिक ओमेगा होगा, ठीक है। और ये क्यों है जी, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के। यहाँ से अब आप देखें जी, फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, वो जहन में रहना चाहिए आपके। वो क्या है कि tan ऑफ हाइपरबोलिक समथिंग क्या होता है जी, ये e ऑफ समथिंग माइनस e ऑफ माइनस समथिंग ओवर e ऑफ समथिंग प्लस e ऑफ माइनस समथिंग। अगर यहाँ पर समथिंग की जगह ओमेगा है तो सब जगह पर ओमेगा आ जाएगा, ओके। ये आप यहाँ पर एक आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, वो ये है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो उनसे हैं या हाइपरबोलिक फंक्शंस जो इनवर्स हैं वो उनको एक्सप्लोर करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको एक्चुअल हाइपरबोलिक फंक्शंस के और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अगर आपको फार्मूले आते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो आप हाइपरबोलिक फंक्शंस के इनवर्स भी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। देखें जी, यही चीज अब आप अप्लाई करेंगे तो देयरफॉर क्या आ जाएगा जी, z इज इक्वल टू क्या है जी, e ऑफ ओमेगा माइनस e ऑफ माइनस ओमेगा ओवर e ऑफ ओमेगा प्लस e ऑफ माइनस ओमेगा। वेल, आप देखें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं आप, tan हाइपरबोलिक इनवर्स इसके इक्वल प्रूव करना चाहते हैं, या इनडायरेक्टली आप कहें कि ये दो चीजों को आप इक्वल प्रूव करना चाहते हैं। ओके, तो हम इसके लिए मूव करेंगे कि ओमेगा अब कैसे आएगा। देखें यहाँ पर जब ऐसा एक्सप्रेशन हो तो हमने एक दो दफा यूज किया था कि हमारे पास क्या होता है जी, एक प्रॉपर्टी होती है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की। तो क्या था जी प्रॉपर्टी, हमने स्टडी की थी कि इफ a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d हो तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस b ओवर a माइनस b, और इसी तरह c प्लस d ओवर c माइनस d। मीन डिनोमिनेटर्स को एक दफा ऐड कर दें न्यूमिनेटर्स में और सब्ट्रैक्ट कर दें डिनोमिनेटर में, तो ये हमारे पास इक्वलिटी, इसको क्या कहते हैं जी आप, कंपोनेंडो एंड डिविडेंड। ये आपकी प्रॉपर्टी है जी, ये हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखें लेफ्ट साइड पर आपके पास z के साथ क्या है जी, z के डिनोमिनेटर में 1 है तो z प्लस 1 ओवर z माइनस 1। राइट साइड पर क्या आ जाएगा जी, e ओमेगा माइनस e माइनस ओमेगा और प्लस e ओमेगा प्लस e माइनस ओमेगा। डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट होगा e माइनस माइनस ओमेगा ओवर प्लस माइनस e ओमेगा प्लस e माइनस ओमेगा।
ओके जी, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो देखें क्या आता है, z प्लस 1 ओवर z माइनस 1। वेल ये देख सकते हैं कि ये और ये कैंसल आउट हो रहे हैं और यहाँ पर आपके पास ये और ये कैंसिल आउट। ओके जी, तो नेट सिंप्लीफिकेशन देखें क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगा 2e ऑफ ओमेगा और नीचे आ जाएगा -2 माइनस e ओमेगा। ओके जी, ये 2 भी दोनों कैंसिल हो गए, तो नेट रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, z प्लस ओमेगा z माइनस 1 ओवर e ओमेगा ओवर माइनस e माइनस ओमेगा। ओके जी, यहाँ से आप देखें अगर क्या होता है जी, अगर आपके पास e ओमेगा ओवर e माइनस ओमेगा हो तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, e ऑफ ओमेगा प्लस e ऑफ ओमेगा मीन e ऑफ 2 ओमेगा। तो यही चीज हम अप्लाई करेंगे अब, तो क्या आ जाएगा जी, z प्लस 1 ओवर z माइनस 1 इज इक्वल टू e ऑफ ओमेगा, e ऑफ, जी एक माइनस भी आ रहा है तो माइनस e ऑफ 2 ओमेगा। माइनस को आप लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दें या मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड पर माइनस को, तो आप देखें कि -1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पर, तो z प्लस 1 z माइनस 1 ओके, और e ऑफ 2 ओमेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आगे आप सिंप्लीफाई कर लें, इसको आप लिख दें z प्लस 1 ओवर 1 माइनस z इज इक्वल टू e ऑफ 2 ओमेगा। ओके, सिमेट्री जरा बना लें आप, तो e ऑफ 2 ओमेगा राइट साइड लेफ्ट साइड पे क्या है जी, 1 प्लस z ओवर 1 माइनस z। लें जी, आपका ऑलमोस्ट ये काम हो गया। अब लास्ट में आपका एक एक्सप्रेशन है जो आपको बारहा दफा यूज किया है कि अगर e ऑफ z इज इक्वल टू आप कहते हैं ये आपका ओमेगा होता है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं z इज इक्वल टू क्या होता है जी, लॉग ऑफ ओमेगा, नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग लिखें या ना लिखें कोई इशू नहीं है, अगर नहीं मेंशन तो अंडरस्टूड है कि वो नेचुरल लॉग ही है। ओके, ये हम यूज करेंगे, तो देखें यहाँ से क्या आ जाएगा जी, 1 ओवर सॉरी ये आ जाएगा जी z मीन के 2 ओमेगा इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस z ओवर 1 माइनस z, और दैट इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर 2 लॉग ऑफ 1 प्लस z ओवर 1 माइनस z। और ओमेगा देखें जी हमने किसके इक्वल लेट किया हुआ है, ये हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ z के। तो दिस इम्प्लाइज दैट आपका फाइनल रिलेशन क्या आ गया जी, tan ऑफ हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू क्या जी, 1 ओवर 2 लॉग ऑफ 1 प्लस z ओवर 1 माइनस z। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आपका रिजल्ट है जी। इसी तरह आप दूसरे जो आपके एक्सप्रेशंस हैं उनको इन लॉग की टर्म्स में एक्सप्रेस करें बाय यूजिंग द सेम जो भी कॉरस्पॉन्डिंग या रिस्पेक्टिव फार्मूलाज हैं फॉर द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फॉर एग्जांपल साइन है तो साइन का फार्मूला आ जाएगा, कोस है तो कोस का आ जाएगा, और या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अगर tan और cot है तो फिर आप इस फॉर्म में करेंगे। तो ये आसान है, आप इनको यूज करें।